श्री कृष्ण कहते हैं, भगवद गीता हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है, जिसका अर्थ भगवान की गीता है। यह ग्रंथ महाभारत के युद्ध के बाद हुए संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। भगवद गीता ज्ञान का और मानवता के मूल्यों का विवरण है, जो मानव जीवन को दिशा देने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। इस ग्रंथ में जीवन के विभिन्न पहलुओं का विवरण दिया गया है, जो साधारण जीवन के लिए उपयोगी हैं। भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य हमें धर्म, कर्म, ज्ञान और भक्ति के माध्यम से जीवन की अर्थव्यवस्था के बारे में बोध कराना है। यह ग्रंथ धार्मिक, आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को समझाता है और इसे अपने जीवन में लागू करने की महत्ता को बताता है। भगवद गीता के उपदेशों का पालन करने से मानव जीवन को समृद्धि, शांति और सफलता प्राप्त होती है। इस लेख में हम भगवद गीता के प्रमुख उद्देश्यों को विस्तार से जानेंगे। जीवन का उद्देश्य। भगवद गीता में जीवन का उद्देश्य और इसके प्राप्ति के उपाय का विवेचन किया गया है। यह ग्रंथ हमें यह बताता है कि हमें अपने कर्तव्यों। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर ले, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों का पालन करते हुए जीवन को जीना चाहिए। धर्म का महत्व। भगवद गीता में धर्म के महत्व को बताया गया है और यह भी बताया गया है कि धर्म क्या होता है और इसका महत्व क्यों है। कर्म का सिद्धांत। गीता में कर्म का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। यहां बताया गया है कि हमें कर्म करते हुए भी उसके फल की आसक्ति नहीं करनी चाहिए। ज्ञान का मार्ग। गीता में ज्ञान के मार्ग को समझाने का प्रयास किया गया है। इसमें ज्ञान का महत्व और ज्ञान का प्राप्ति का उपाय बताया गया है। भक्ति का मार्ग। गीता में भक्ति के मार्ग को समझाने का प्रयास किया गया है। यहां बताया गया है कि भक्ति का क्या महत्व है और भक्ति का प्राप्ति का उपाय क्या है। भगवद गीता के इन उद्देश्यों को विस्तार से समझने के हमें इस ग्रंथ के प्रमुख विषयों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसके अलावा हमें भगवद गीता के उपदेशों को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करना चाहिए। इससे हमारा जीवन उत्तम और समृद्धिपूर्ण हो सकता है। संयम और आध्यात्मिक साधना। भगवद गीता में संयम और आध्यात्मिक साधना के महत्व को बताया गया है। यहां पर आत्मा की शुद्धि और मन की नियंत्रण के उपाय बताए गए हैं। आत्मविश्वास और संघर्ष। भगवद गीता में आत्मविश्वास और संघर्ष के महत्व को बताया गया है। यहां पर हमें यह सिखाया गया है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। निष्काम कर्म। गीता में निष्काम कर्म के महत्व को बताया गया है। यहां पर हमें यह सिखाया गया है कि हमें कर्म करते हुए फल की आसक्ति नहीं करनी चाहिए। समर्पण और त्याग। भगवद गीता में समर्पण और त्याग के महत्व को बताया गया है। यहां पर हमें यह सिखाया गया है कि हमें अपने कर्मों को ईश्वर के समर्पित करना चाहिए और अपने आसक्तियों को त्याग देना चाहिए। भगवद गीता के उपदेश और उद्देश्यों को समझने के लिए हमें इस ग्रंथ को न केवल पढ़ना चाहिए, बल्कि इसका अध्ययन और विचार करना चाहिए। यह हमें आत्मसमर्पण, समर्पण, संघर्ष, ध्यान और समाधि की दिशा में मार्गदर्शन करता है। गीता के उपदेशों को अपने जीवन में लागू करके हम एक संतुलित, सफल और प्रासंगिक जीवन जी सकते हैं। इससे हमारा जीवन सफलता और शांति से परिपूर्ण होता है। अगर आप भगवद गीता के उद्देश्यों को और विस्तार से जानना चाहते हैं, तो आप इस ग्रंथ का अध्ययन कर सकते हैं और उसके श्लोकों को गहराई से समझ सकते हैं। गीता के उपदेश और उद्देश्यों को समझने के लिए आप एक गुरु की मार्गदर्शन भी ले सकते हैं। इससे आपका ज्ञान और समझ बढ़ेगी और आप भगवद गीता के अद्वितीय संदेशों का अनुसरण कर सकेंगे। गीता के संदेश को समझने के लिए ध्यान देने योग्य अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं। श्रद्धा और निष्ठा। भगवद गीता में श्रद्धा और निष्ठा के महत्व को विशेष रूप से बताया गया है। यह ग्रंथ हमें यह बताता है कि हमें अपने कार्यों में श्रद्धा और निष्ठा रखनी चाहिए। योग और ध्यान। भगवद गीता में
योग और ध्यान के महत्व को बताया गया है। यहाँ पर हमें यह सिखाया गया है कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और आत्मा के साथ योग में जुड़ना चाहिए। विवेक और बुद्धि। गीता में विवेक और बुद्धि के महत्व को समझाया गया है। यहाँ पर हमें यह सिखाया गया है कि हमें सही और गलत के बीच विवेक करना चाहिए और अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। संगठन और नैतिकता। भगवद गीता में संगठन और नैतिकता के महत्व को बताया गया है। यहाँ पर हमें यह सिखाया गया है कि हमें समाज में अनुकूल और नैतिक भावना वाले होना चाहिए। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें अनगिनत उपदेश और सिद्धांत हैं जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करते हैं। यह ग्रंथ हमें धार्मिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों को समझाता है और हमें आत्मनिरीक्षण और स्वयं की समीक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। इसके माध्यम से हम अपने जीवन को सकारात्मक और संतुलित बना सकते हैं और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता का अध्ययन और उसके उपदेशों को अपने जीवन में लागू करने से हम एक संतुलित, सकारात्मक और सफल जीवन जी सकते हैं। यह हमें जीवन के हर क्षेत्र में मानवता, नैतिकता और धार्मिकता के मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इसके माध्यम से हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और प्रयोजनवान बना सकते हैं। भगवद गीता का अध्ययन और उसके उपदेशों को अपने जीवन में लागू करने से हम एक संतुलित, सकारात्मक और सफल जीवन जी सकते हैं। यह हमें जीवन के हर क्षेत्र में मानवता, नैतिकता और धार्मिकता के मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इसके माध्यम से हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और प्रयोजनवान बना सकते हैं। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमें जीवन की विभिन्न पहलुओं का समाधान प्राप्त होता है। यह ग्रंथ हमें ध्यान और समाधान की आवश्यकता को समझाता है और हमें अपने जीवन को संजीवनी देता है। इसके अलावा भगवद गीता का अध्ययन करने से हमें अपने आसपास के समाज में भाईचारे और समरसता का एहसास होता है। यह हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देता है और हमें अपने जीवन को धार्मिकता और नैतिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। समाप्त रूप से भगवद गीता का उद्देश्य हमें धार्मिकता, नैतिकता और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है। यह हमें जीवन में सफलता, शांति और संतुलन की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसके अद्वितीय संदेशों को समझने के लिए हमें भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए और उसके उपदेशों को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करना चाहिए। इससे हम अपने जीवन को ध्यानाकर्षण और प्रगति के रास्ते पर ला सकते हैं। भगवद गीता को पूर्णतः समझने और उसके संदेशों को अपने जीवन में लागू करने के लिए ध्यान और साधना की आवश्यकता होती है। यह ग्रंथ हमें योग्य और सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। भगवद गीता का अध्ययन करने के लिए आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं और उसके संदेशों को अपने दिमाग में समझ सकते हैं। समय समय पर गीता के अध्ययन के लिए गुरु या धार्मिक आध्यात्मिक गाइड से परामर्श भी लेना उपयुक्त हो सकता है। भगवद गीता के अध्ययन से आप अपने जीवन को और भी संवेदनशील और आत्मसात कर सकते हैं, अपने कर्तव्यों को सही ढंग से समझ सकते हैं और अपने आसपास के समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। भगवद गीता का अध्ययन एक साधना है जो हमें अपने आत्मा के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करती है और हमें सार्वभौमिक शांति और समृद्धि की ओर ले जाती है। यह हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक मार्गदर्शक प्रदान करती है जो हमें एक स्थिर और स्थैतिक जीवन की दिशा में ले जाता है। अंत में भगवद गीता एक अमूल्य ग्रंथ है जो हमें जीवन के सार्वभौमिक मुद्दों का सामना करने के लिए तैयार करता है। इसके अद्वितीय और अटूट संदेशों को अपनाकर हम अपने जीवन को एक उच्च स्तर पर समर्पित, संतुलित और धार्मिक बना सकते हैं। भगवद गीता को पढ़ते और अध्ययन करते समय हमें ध्यान देने योग्य कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इन बिंदुओं में शामिल हैं श्रद्धा और निष्ठा। भगवद गीता के संदेशों को समझने के लिए हमें उनके प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखनी चाहिए। स्वयं समर्पण। हमें गीता के उपदेशों को अपने जीवन में लागू करने के लिए स्वयं को
समर्पित करना चाहिए। संवाद। गीता के पाठ के दौरान संदेशों पर विचार करने और उनके बारे में संवाद करने का अवसर मिलता है। समाधान। भगवद गीता के संदेशों को समझने के लिए हमें समाधान और ध्यान की आवश्यकता होती है। प्रयास। हमें भगवद गीता के उपदेशों को अपनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। इन बिंदुओं का ध्यान रखते हुए भगवद गीता का अध्ययन करने से हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं और अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। इसलिए भगवद गीता को समझने और उसके संदेशों को अपने जीवन में लागू करने के लिए हमें न केवल इसे पढ़ने की आवश्यकता है, बल्कि उसे समझने और अपनाने के लिए भी उसे प्रैक्टिकली अपनाना चाहिए। इससे हमारा जीवन संतुलित, सकारात्मक और उत्तम दिशा में बदल सकता है। भगवद गीता को प्रभावशाली रूप से समझने के लिए निम्नलिखित कदम उपयुक्त हो सकते हैं। नियमित अध्ययन। भगवद गीता को नियमित रूप से पढ़ने से उसके संदेशों को बेहतर से समझा जा सकता है। ध्यानपूर्वक पढ़ना। गीता के पाठ को ध्यान से पढ़ना और हर श्लोक का अर्थ समझना महत्वपूर्ण होता है। विचार और चिंतन। हर अध्याय को पढ़ते समय उसके संदेशों पर विचार करना और उन्हें अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है, यह भी महत्वपूर्ण है। संग्रहित अध्ययन। गीता के संदेशों को संग्रहित रूप में पढ़ना और उन्हें अपने जीवन में स्थायी बदलाव लाने की कोशिश करना चाहिए। स्वाध्याय और साधना। गीता के संदेशों को अपने जीवन में लागू करने के लिए स्वाध्याय और साधना का अभ्यास करना चाहिए। इन कदमों को अपनाकर हम भगवद गीता के संदेशों को अपने जीवन में सही और सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। इस ग्रंथ का अध्ययन और समझने से हम अपने जीवन को आध्यात्मिकता, सामर्थ्य और संतुलन की दिशा में बदल सकते हैं। भगवद गीता का अध्ययन और उसके सिद्धांतों का अपने जीवन में अंगीकार करने के लिए हमें निम्नलिखित उपायों का अनुसरण करना चाहिए। नियमित ध्यान और पठन। भगवद गीता का नियमित ध्यान और पठन करना हमें इसके संदेशों को समझने में सहायक होगा। स्वाध्याय और संवाद। गीता के पाठ के दौरान उसके संदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के साथ साथ उनके बारे में विचार करना और दूसरों के साथ संवाद करना भी महत्वपूर्ण है। आत्म परीक्षण। भगवद गीता के सिद्धांतों को अपनाने से पहले आत्म परीक्षण करना जरूरी है। हमें अपने विचारों, शब्दों और कार्यों को जांचना चाहिए और उन्हें भगवद गीता के सिद्धांतों के साथ मिलाना चाहिए। नैतिक और आध्यात्मिक अनुसरण। भगवद गीता के संदेशों का अपने जीवन में नैतिक और आध्यात्मिक अनुसरण करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें धर्मनिष्ठा, सहानुभूति और सामर्थ्य के मार्ग पर चलना चाहिए। प्रेम और सेवा। गीता के सिद्धांतों के अनुसार हमें सभी जीवों के प्रति प्रेम और सेवा की भावना रखनी चाहिए। इससे हम एक सामर्थ्यपूर्ण और सामर्थिक समाज का निर्माण कर सकते हैं। इन उपायों का अनुसरण करते हुए हम भगवद गीता के संदेशों को अपने जीवन में समाहित कर सकते हैं और संतुलित, सकारात्मक और आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। इससे हमारे जीवन में समृद्धि, शांति और संजीवनी की भावना बढ़ती है। भगवद गीता भारतीय साहित्य और धर्म ग्रंथों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह ग्रंथ महाभारत के भीष्म पर्व के श्लोकों का एक अद्वितीय भाग है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को अपने जीवन के महत्वपूर्ण तत्वों का उपदेश देते हैं। यह ग्रंथ धर्म, कर्म, भक्ति और ज्ञान के सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत करता है और मनुष्य को उसके जीवन में सफलता और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन प्रदान करता है। यहाँ हम भगवद गीता के प्रमुख उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे। धर्म का उत्थान। भगवद गीता में धर्म के महत्व की चर्चा होती है, जो व्यक्ति को न्याय, सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह धर्म के उत्थान और रक्षा की भूमिका को स्पष्ट करता है। कर्म और कर्मफल। गीता में कर्म का महत्व और उसके सही निर्धारण के बारे में बताया गया है। यह बताता है कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन हमें कर्मफल की आसक्ति नहीं करनी चाहिए। आत्मज्ञान और मोक्ष। भगवद गीता में आत्मज्ञान और मोक्ष के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का विस्तार स्पष्ट किया गया है। यह बताता है कि आत्मा को जानने से ही अंतिम मोक्ष प्राप्ति होती है। सांसारिक संघर्षों का समाधान।
गीता में अर्जुन के संघर्षों का समाधान दिया गया है, जिससे हम अपने जीवन में उत्कृष्टता, समर्पण और सहयोग के सिद्धांतों को समझ सकते हैं। भक्ति का मार्ग। गीता में भक्ति के मार्ग का महत्व और उसके लाभों का वर्णन किया गया है, जो व्यक्ति को परमात्मा के प्रति अधिक आसक्ति के साथ अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पर ले जाता है। इन उद्देश्यों के माध्यम से भगवद गीता व्यक्ति को उसके धार्मिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए प्रेरित करता है और उसे अपने जीवन में सच्चाई, समर्पण और सफलता की प्राप्ति के मार्ग पर ले जाता है। इसलिए भगवद गीता का अध्ययन और उसके सिद्धांतों के अध्ययन से हम अपने जीवन को धार्मिकता, उच्चता और समृद्धि की दिशा में बदल सकते हैं। भगवद गीता एक प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रंथ है, जो महाभारत महाकाव्य के भीष्म पर्व के अंतर्गत स्थित है। यह ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों, कर्तव्यों और आध्यात्मिकता के मार्ग के बारे में उपदेश देते हैं। भगवद गीता के उपदेशों में नैतिकता, धर्म, कर्म, ज्ञान और भक्ति के विभिन्न पहलुओं पर विवेचन है। भगवद गीता का प्रमुख उद्देश्य मानव जीवन के संपूर्ण क्षेत्रों में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है। यहाँ हम भगवद गीता के प्रमुख उद्देश्यों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सम्यक जीवन। भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य है मानव जीवन को सम्यक और संतुलित बनाना। यह ग्रंथ बताता है कि सही और न्याय संगत कर्म करने से ही हम अपने जीवन को सही दिशा में ले सकते हैं। कर्मयोग। भगवद गीता में कर्मयोग का अद्वितीय महत्व है। यह बताता है कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है और हमें निर्मल भाव से और बिना फल के आसक्ति के किया जाना चाहिए। भक्ति योग। भगवद गीता में भक्ति योग के अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जो हमें भगवान की प्रेम और भक्ति में लीन होने की महत्वता सिखाते हैं। ज्ञान योग। गीता में ज्ञान योग का महत्व बताया गया है, जो हमें आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति और सत्य का ज्ञान प्रदान करता है। मोक्ष। भगवद गीता का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है, जो मनुष्य को संसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाता है। भगवद गीता के उपदेशों का अध्ययन और उनके अनुसार जीवन में अमल करने से हम अपने जीवन को एक सही और सफल दिशा में ले जा सकते हैं। यह हमें धार्मिकता, नैतिकता और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है और हमें एक सच्चे और उदार मनुष्य बनाता है। भगवद गीता का अध्ययन और उसके उपदेशों को अपने जीवन में लागू करने से हम एक संतुलित, सकारात्मक और सफल जीवन जी सकते हैं। यह हमें जीवन के हर क्षेत्र में मानवता, नैतिकता और धार्मिकता के मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इसके माध्यम से हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और प्रयोजनवान बना सकते हैं। भगवद गीता एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है, जो महाभारत के युद्ध के समय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संग्रह है। यह ग्रंथ अद्वितीय धार्मिक, आध्यात्मिक और नैतिक सिद्धांतों का संग्रह है, जो मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चिंतन करते हुए मानवता को समझाता है। भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को धर्म, कर्तव्य और अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है। यह ग्रंथ उस समय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के साथ साथ आध्यात्मिक और धार्मिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। भगवद गीता का अध्ययन करने से हमें विशेष लाभ होता है, जैसे कि आत्मज्ञान। भगवद गीता हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति के मार्ग का बताती है। यह ग्रंथ हमें हमारी आत्मा के अंतर्मन को समझने और संवेदनशीलता को बढ़ाने में मदद करता है। कर्तव्य और सामर्थ्य। भगवद गीता में वर्णित उपदेश हमें अपने कर्तव्य का पालन करने और अपने कर्मों में समर्थ होने के लिए प्रेरित करते हैं। ध्यान और योग। गीता में वर्णित योगाभ्यास हमें मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए दिशा प्रदान करते हैं। संपूर्णता और संगठन। भगवद गीता में वर्णित सिद्धांत हमें एक संपूर्ण और संगठित जीवन की ओर ले जाते हैं। शांति और संतुलन। गीता के सिद्धांतों का अनुसरण करने से हम अपने जीवन में शांति, संतुलन और सकारात्मकता का अनुभव करते हैं। भगवद गीता के सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने जीवन को एक सही, संतुलित
और सफल दिशा में ले जा सकते हैं। इस ग्रंथ का अध्ययन हमें धार्मिकता, नैतिकता और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित। तो दोस्तों, आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा? और हम आपको इस वीडियो में कोई भी कसम नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप अगर श्री कृष्ण भगवान के सच्चे भक्त हैं और आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। और अब हम आपको मिलेंगे किसी ऐसे ही वीडियो में।